किसी ने बड़ी सही बात कही है कि ईश्वर के फैसले पे कभी शक मत करना, क्योंकि वो आपके लिए वो नहीं करता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो करता है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है और सही होता है। धन्यवाद। मैं ऋतु जैन आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आज मैं इसी बात पे डिस्कस करना चाह रही हूँ कि हमारी लाइफ में जो होता है वो सबसे अच्छा होता है और वही सही होता है। अगर हम इस विश्वास को मान के आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम लोग छोटी छोटी सी बातों के लिए भगवान को बुरा बुरा बोलने लगते कि आपने ऐसा सोचा था, आपने ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा क्यों नहीं किया हमारे साथ, हम तो ऐसा सोच के गए थे, हम तो आपके इतने बड़े भक्त हैं, हम तो आपकी पूजा करते, ये वो, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो आज की कहानी इसी पे बेस्ड है। एक आदमी था जो एक कंपनी में 2-3 सालों से काम कर रहा था और वो हर छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए भगवान को थैंक यू बोलता रहता था। हर छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए भगवान को थैंक यू भगवान जी। सोता था, खाता था, पीता था, हर चीज़ के लिए भगवान को थैंक यू बोलता था। उसको भगवान पे बहुत विश्वास था कि वो भगवान उसके साथ कभी भी गलत नहीं होने देगा, इसीलिए वो भगवान को हर छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलता था। उसको अपनी जॉब करते करते 2.5-3 साल हो गए थे और वो चाहता था उसको एक दूसरी और नई जॉब मिल जाए अच्छी सी जगह पर, जहाँ पे वो इससे भी बेहतर पोस्ट पे और पैसे अच्छे कमाए, और उसको एक जॉब मिल भी जाती है। तो वो बड़ा खुश हो जाता है कि भगवान थैंक यू, आपने मुझे नई जॉब दिला दी, अब मैं इस जॉब को टाटा बाय बाय करूँगा और नई जॉब ज्वाइन करूँगा। बड़ा खुश था। इंटरव्यू के एक दिन पहले रात में जल्दी से अलार्म लगा के सो जाता है, जल्दी सो जाता है कि सुबह 5 बजे उठूँगा, अच्छे से फ्रेश होऊंगा, ब्रेकफास्ट करूँगा, पॉजिटिव एनर्जी के साथ ऑफिस पहुँचूँगा, इंटरव्यू दूंगा और इस जॉब को रिज़ाइन करके एक नई जॉब को पाऊँगा। इस चक्कर में वो रात में जल्दी सो जाता है, लेकिन अलार्म लगाता है 5 बजे का, लेकिन वो अलार्म बजता है लेकिन वो सोता रह जाता है, पता ही नहीं अलार्म, उसको पता ही नहीं चलता अलार्म कब बज गया। जब उसकी आंख खुलती है सुबह 7:30 बजे हुए रहते हैं, बड़ा गुस्से में आ जाता है, अरे बाप रे 7:30, और मुझे तो आज मेरा इंटरव्यू है, मुझे ऑफिस भी पहुंचना है, लंच भी बनाना है, ब्रेकफास्ट भी करना, बड़ा गुस्से में आता है। जल्दी 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 सब काम करता है, लेकिन ना तो वो ब्रेकफास्ट कर पाता है और ना ही लंच कर पाता, ना ही लंच ले जा पाता है। बिना ब्रेकफास्ट किए और लंच लिए नीचे पहुंचता है, देखता है बाइक स्टार्ट करता है, उसकी बाइक स्टार्ट नहीं होती, बहुत कोशिश करता है तब भी स्टार्ट नहीं होती। बड़ा गुस्से में रहता है कि आज बाबा जी क्या कर रहे हो आप मेरे साथ। फिर वो ऑटो पकड़ता है, ऑटो पकड़ के ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस पहुंचता है जैसे ही 12 बजे का इंतजार करता रहता है कि इंटरव्यू की कॉल आने वाली है, इंटरव्यू की कॉल आने वाली है, लेकिन इंटरव्यू की कॉल नहीं आती है। फिर वो 2 बजे जाता है कैंटीन में कुछ खाने के लिए, तो देखता है कैंटीन बंद पड़ी रहती है। उसे और तेज गुस्सा आता है कि सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ है और कैंटीन भी बंद। एक सैंडविच ऑर्डर करता है ऑनलाइन, वो सैंडविच आता है लेकिन सैंडविच भी बहुत ही ख़राब रहता है, तो वो थोड़ा सा खाता है, उसको फेंक देता है। शाम के 7 बज जाते हैं, घर पहुंचता है थका हारा, बड़ा गुस्से में रहता है, बड़ा थका हारा, बड़ा अपसेट कि आज तो बाबा जी ने मेरी एक भी बात नहीं मानी, आज तो पूरा का पूरा दिन ही बर्बाद कर दिया बाबा जी ने। तो थोड़ी देर ऐसे ही सोचता है कि फ़ोन बजता है, तो वो देखता अरे ये तो इंटरव्यू की कॉल है। तो फ़ोन आता है, जैसे ही वो फ़ोन पे बात करने लगता है, थोड़ी सी बात आगे बढ़ती है, फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। फिर उसे और तेज गुस्सा आती है, जल्दी से चार्जिंग पे लगा के फिर से कॉल करने की वो सोचता है कि मैं दोबारा कॉल करता हूँ, मैं अपनी तरफ से कॉल कर लेता हूँ, कॉल बैक कर देता हूँ। तो लाइट ऑफ हो जाती है, वो बेचारा लेटा लेटा बड़बड़ाता बड़बड़ाता सो जाता है। सो जाता है जैसे ही, तो सपने में भगवान से लड़ रहा होता है और भगवान से पूछता है कि आपने आज का दिन बर्बाद क्यों किया। मैं आपकी इतनी, आपको हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलता हूँ, आपसे इतना प्यार करता हूँ, आपके बताए हुए रास्ते पे चलता हूँ, सब कुछ करता हूँ, आज आपने मेरा दिन बर्बाद क्यों किया। तो भगवान सबसे पहले उसको बोलते हैं कि सुबह 5 बजे मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं उठाया क्योंकि आज अगर तुम बाइक से जाते तो तुम्हारा एक्सीडेंट निश्चित था, इसीलिए मैं वो समय निकालना चाह रहा था जिस समय तुम्हारा एक्सीडेंट का था। तो मैंने वो समय तुम्हारी बाइक खराब करके तुम्हें लेट उठा के निकलवा दिया। जैसे ही तुम्हारा वो समय निकला, तुमने ऑटो पकड़ी और तुम आराम से ऑफिस पहुंच गए।
तुम्हें कुछ नहीं हुआ, मैंने तुम्हें कुछ नहीं होने दिया। फिर उसके बाद जब तुम ऑफिस पहुँचे तो कैंटीन तो कहने लगे, जब मैं ऑफिस पहुँचा तो कैंटीन क्यों बंद करा दी आपने? कैंटीन इसलिए बंद करा दी क्योंकि तुम कभी कैंटीन का खाना नहीं खाते थे, और तुम्हें पता नहीं कैंटीन का खाना बहुत ख़राब था, और तुम खाना खाते तो तुम बीमार पड़ जा सकते थे, इसीलिए मैंने उस दिन कैंटीन ऑफ कर दी, उस दिन कैंटीन का ताला लगवा दिया। तो कहने लगे इसीलिए तुमने जो सैंडविच ऑर्डर किया था वो तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं था, तुमने उसको थोड़ा सा खाया और तुमने उसको फेंक दिया। और जब तुम घर पे थके आ रहे आए और तुम जब घर पे बैठ के फ़ोन पे बात कर रहे थे, तो उस कंपनी से मैंने तुम्हारे लिए जॉब इसीलिए नहीं लेने दी, फ़ोन इसीलिए स्विच ऑफ करवा दिया तुम्हारा, क्योंकि वो जिस कंपनी में तुम जॉब करने के लिए अप्लाई किए हुए थे वो एक फ्रॉड कंपनी थी, वो लोग फ्रॉड थे, वो तुम्हारा सारा पैसा लेके भाग जाते और तुम्हें चूना लगा देते, इसीलिए मैंने तुम्हें इन सब चीज़ों से बचाने के लिए तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। और उसके बाद जब तुम लेटे और लाइट इसलिए चली गई क्योंकि आज के दिन तुम्हारे घर में आग लगने वाली थी और शॉर्ट सर्किट से तुम्हारे घर में आग लगना निश्चित था, इसीलिए मैंने लाइट ऑफ कर दी कि तुम्हें कुछ भी ना हो, तुम्हारे घर को भी कुछ ना हो। अब बताओ मैंने यहाँ कहाँ गलत किया? फिर वो जैसी बातें कर रहा होता है ना, सुबह हो जाती और सुबह हो जाती तो वो फिर से भगवान को थैंक यू बोलने लगता कि थैंक यू बाबा जी, आपने जो कुछ भी किया सच में मेरे लिए बहुत अच्छा किया। आप इस बात पे विश्वास करते हैं या नहीं करते मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं तो इस पे ज़रूर विश्वास करती हूँ कि भगवान मेरे लिए जो करता है सबसे अच्छा, बहुत अच्छा करता है, क्योंकि हमें पता हो या ना हो लेकिन उसे तो पता हो रहता है कि हम आपके लिए अच्छा कर रहे हैं। जैसे कि हमारे माँ बाप, जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे माँ बाप हम लोगों को कितना टोका टाकी करते हैं, ये नहीं खाओ जुकाम हो जाएगा, ये नहीं करो ऐसा हो जाएगा, ऐसे मत चलो, ऐसे मत बैठो, ऐसा मत खाओ, ऐसा मत पियो, ऐसे पढ़ाई करो, ये मत पहनो, वो मत, कितना टोका टाकी करते हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप हमसे बार बार यही तो बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता अपना अच्छा बुरा, हमें पता है तुम्हारा अच्छा बुरा, हमें पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम अगर ऐसे करोगे तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, इसका नतीजा क्या हो सकता है, इसीलिए वो हमें हर छोटी छोटी सी बातों के लिए टोकते हैं, रोकते हैं और हम लोगों को समझाते रहते हैं। और हम लोगों को कई बार पनिशमेंट भी हमारे घर वाले देते हैं, हम लोग कई बार अपने मम्मी पापा से गुस्सा भी हो जाते हैं, लेकिन बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि हमारे घर वाले गलत नहीं थे, सही थे। ऐसे ही वो भी तो हमारा बनाने वाला है, वो हमारा परम पिता है, परमेश्वर है, उसे पता है कि हम लोगों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, इसीलिए भगवान के द्वारा किए हुए किसी भी काम के लिए उसको दोष मत दीजिएगा, हमेशा यही सोचा कीजिएगा कि उसने जो किया है अच्छे के लिए किया। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके मेरी कमियों के बारे में और मेरे विचारों के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा।